प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल के उदाहरण 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 को किस प्रकार हल करें इस पर चर्चा करेंगे तथा साथ में इनसे पहले जो प्रयास किए हैं उसको किस प्रकार हल करें इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं आपका प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या को बिना गणना किए ज्ञात कीजिए। क्योंकि वर्गमूल के अंदर कितनी संख्याएं आएंगी हमें इसकी बिना गणना किए बताना है। इसके अंदर इतने अंक होंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 1, डालेंगे इसका क्या प्रयास कीजिए। तो प्रयास कीजिए नंबर 1 में कह रहा है कि वर्गमूल के अंकों की कितनी संख्या होगी। तो हम लिखेंगे नंबर 1 के अंदर 25,600 के वर्गमूल में कितने अंकों की संख्या होगी। तो ध्यान रखिए यदि संख्या कितनी है विषम 1, 2, 3, 4, 5 में 5 अंक हैं तो उसमें 1 जोड़ लीजिए और 2 से भाग कर कितना आ जाएगा 3। 3 अंक होंगे। ठीक है, के वर्गमूल में 3 अंक होंगे। ठीक है, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी 3। तो इसी तरह अब कह रहा है इसके लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 10 करोड़ का 10 करोड़ 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 8 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितने बच्चों 2, 4, 6, 2, 8, 1, 9। 9 बन गया। तो 9 जमा 1 10, 10 को 2 से भाग करके आएगा 5 होगी। क्या होगी 5 होगी। ठीक है, अंकों की संख्या कितनी होगी 5 होगी। इसी तरह अगला यदि ये सम होता तो हम इसको क्या करते सीधा 2 से भाग करते। विषम है तो 1 जोड़ के अंकों की संख्या गिन के 1 जोड़ के इसको 2 से भाग कर देंगे। यदि विषम है तो, यदि सम है तो हमें भाग करने की आवश्यकता सीधा ही भाग कर देंगे, जोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है 36,864 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। कितने बच्चों 3 होगी। ठीक, अब हम चर्चा करते हैं आपके उदाहरण नंबर 10 पर। उदाहरण नंबर 10 के अंदर क्या कह रहा है, पहले हम चर्चा करेंगे उदाहरण नंबर 9 पर। उदाहरण नंबर 10 से पहले उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 के अंदर क्या रहा है वर्गमूल ज्ञात कीजिए 729 1296। तो 729 का हमें क्या ज्ञात करना है वर्गमूल ज्ञात करना है। इसमें कहानी क्या है कौन सी विधि से, तो ये हमारे सवाल देकर आएगा ये हमें कह रहा है किससे भाग विधि से। तो आइए इसको भाग विधि से हल करते हैं। भाग विधि के अंदर क्या कहते हैं पीछे से जोड़े बनाते चलते हैं 2 2 के। तो पीछे से 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ बच गया अब 1 अकेला। ठीक है, तो इसको अकेले छोड़ देंगे। अब हम ऐसी संख्या देखेंगे जिसको उसी से गुणा करने पर क्या इससे छोटी संख्या है, यानी ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या हमें देखनी पड़ेगी। जैसे कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो 3 का वर्ग 9 अधिक हो जाता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2, यहाँ भी चढ़ाएंगे 2, 2 का वर्ग होता है 4। यहाँ आ जाए कितना शेष 3, ऊपर से आएगा क्या 29 उतारेंगे, 2 नहीं सीधा 29 उतारेंगे। 2 का दुगुना होता है 4, 4 हम यहाँ लिख दिया। अब हमें इसकी ऐसी संख्या से गुणा करानी है कि इसकी गुणा कराने पर क्या जाए हमारे पास वही संख्या वैसे की वैसे वापस आ जाए। तो यदि हम देखें इसमें आखिर में क्या है 7, 7 या तो 3 के गुणा करने से आता है या फिर किसके गुणा करने से आता है 7 के। तो 43 गुणा 3 करें 3 3 9 3 चौके 12, नहीं बनी बात। तो हम किससे करके देखेंगे 47 से। तो 7 7 49 हासिल लग गई 4, 7 चौके 28 और 4 32। यहाँ चढ़ा देंगे अब 7 0 0 0। ठीक है, अब लिख देंगे अतः 729 का वर्गमूल बराबर है 27। ये है बच्चों हमारी कौन सी भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अब इसमें दूसरा भाग कह रहा है इसका 1296। कितना कह रहे बच्चों 1296। तो अब हम 1296 का ज्ञात करेंगे। इस प्रकार लगाएंगे 2 लाइन, पीछे से 2 गिने 2, अब अगले बचे कितने 2, तो 2 का जोड़ बना देंगे। अब हमें 12 से छोटी वर्ग संख्या देखनी कौन सी है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। 16 दादा तो ऐसे लिखा करेंगे 3 लिखेंगे यहाँ पर 3 3 9। कितना बचाएगा 9 4 13, ऊपर से जाएगा 96। 3 का 2 गुना 6,
अब आखिरी में अंक 6 चाहिए, तो 6 6 36, 6 से आता है, या फिर किससे आएगा हमारा 4 चौके 16, 4 से आएगा। तो पहले हम 64 यानी कि यहाँ 4 लिखेंगे, 4 से ही गुणा करेंगे। 4 चौके 16, 8 से ले 4 6 24, 25 नहीं बन रहा। अब क्या करेंगे, इसके साथ किसको लिखेंगे, 6 को 6 लिखेंगे, 6 से ही गुणा करेंगे, जिससे में गुणा करेंगे वही अंक यहाँ आएगा। ठीक है, तो 6 6 36 हासिल 3, 6 6 6 36 और 3 39, 12 में से होगा 3 आएगा बच्चों, यहाँ पर 4 नहीं आएगा, 3 आएगा। तो 396 में 396 आ गया है, यहाँ लिख देंगे हम 6, 396 कहाँ, यहाँ 6 से ही गुणा किया है, तो 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, तो 0 0 0 लिख देंगे। अतः 1296 का वर्गमूल बराबर है 36, ये जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे आपके उदाहरण नंबर 10 पर। उदाहरण नंबर 10 के अंदर हमारा क्या कह रहा है बच्चों, लिख लेते हैं उदाहरण नंबर 10 हल। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 में से घटाने पर वह पूर्ण संख्या बन जाए। 5607 में से घटाया जाए, इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। जो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी उसका हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ये भी हम ध्यान रखें, क्या ज्ञात करना है, उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो आइए इसे करते हैं हल, किस प्रकार हम इसे कर सकते हैं देखिए। तो हम क्या करते हैं, 4 अंकों से 5607 से घटाने पर, तो चलिए करते हैं सेल। क्या लिखेंगे, यहाँ पर भाग विधि से 5607 का वर्गमूल निकालते हैं। 5607, क्योंकि हमें घटाना है और जोड़ घटा तो इसी में होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि में सिर्फ गुणा या भाग हो सकता है, इसलिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, भाग विधि का। तो सवाल को देख के पता लग जाएगा भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। जहां में ये क्या देगा कि घटा या जोड़ की बात करेगा तो भाग विधि, अन्यथा अभाज्य गुणनखंड विधि। तो दो दो जोड़ बने 2 2। ठीक है, अब 56 से छोटी संख्या हमारे पास ऐसी क्या है जो 56 से छोटी हो हमारे पास, ऐसा क्या है हमारे पास। तो यदि हम देखें तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 64 हो गया ज्यादा, तो 8 64 से पहले कौन है 7, 7 7 49। तो 56 में से जब 49 आप काम करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 7 आएगा। 9 7 16, यहाँ 0, ऊपर से आएगा 7 और 7। अब 7 का दोगुना कितना जाएगा बच्चों, 14। अब 14 के पहाड़े में 7 लाना, 7 तो किसी पहाड़े में नहीं था। वर्ग करने पर 6 6 36 होता, 2 2 4 होता, 3 3 होता, 4 4 16, तो 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 60 64, निम निम 81। तो अब हम इसको कैसे करें, अब हम इसके पहाड़े के साथ देखें। 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 होता है, तो यानी कि इसको हम 5 से गुणा करके देखें तो कितना जाएगा, 5 5 25, 80 लाख की 2, 14 75 2 72, 725, जो कि ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम किसकी गुणा करेंगे इसे 4 से। तो 144 गुणा 4 करेंगे, 4 चौके 16, हासिल लग जाए 1, 4 चौके 16 1 17, हासिल 1 4 1 4 1 5, कितना जाएगा 576। अब इसमें 576 घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 7 में 6 गया तो 1, 10 में 7 गया 3, यहाँ बचेगा 6 में से 3 5 गया तो 1, कितना बच गया 131। यदि ये संख्या 131 कम होती, यानी कि 131 यहाँ कम हो जाता, तो ये का ये 576 था और ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। तो यहाँ लिख देंगे ऊपर 4, तो लिखेंगे इसलिए वह छोटी से छोटी संख्या जिसे घटाया जाए बराबर है 131। हम ये भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से 131 है, इसलिए वह छोटी से छोटी संख्या जिससे घटाया जाए बराबर 131। आप इस लाइन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 131 लिख देंगे। अब क्या कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, वो होगी क्या 5607 घटा 131, कितना जाएगा 6 7 5 और यहाँ बच जाएगा 5, 5576 बन जाएगी संख्या। ठीक है, आप क्या बताना इसका वर्गमूल, तो लिखेंगे अतः वर्गमूल 5576 बराबर है
74 जो ऊपर भागफला है वही इसका वर्गमूल होगा। ये जाएगा आपका आंसर। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 10 जो है समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके यहाँ 5576 में बच्चे 5476 आएगा। घटा में थोड़ी मिस्टेक थी, 5476 उत्तर आ जाएगा 74। उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 में हमसे क्या करा बच्चों, ले लेते हैं उदाहरण नंबर 11 हल। इसमें कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। हमें तो कोई सपना तो आ नहीं रहा भाई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी, ये पूर्ण वर्ग होगी। हम इससे सबसे पहले क्या लेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे, लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये तो हमें मालूम है भाई कितनी होती है, क्या जाएगी 4 बार 9 लिख देंगे जी, होगी। अब ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है ये हमें मालूम नहीं, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमें कुछ घटाना पड़ेगा, कुछ कम करना पड़ेगा, तभी पूर्ण वर्ग की 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो क्या करेंगे, पर इसको भाग करके देखते हैं यहाँ पर क्या बचता है क्या नहीं। 99 99, ठीक, 9999 कर दिया हमने, जोड़ा बनाई 2 2। तो 99 से छोटा कौन हमारे वर्ग के अंदर, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो 9 का 81, तो नीम नीम 81 बच गया 8, यहाँ बच गया 1, ऊपर से आ गया 9, 99, 9 दूनी 18, कितना है 9 दूनी 18 आ गया बच्चों। अब 9 दूनी 18 आ गया, आखिरी में कितना चाहिए 9, 9 तो किसी पहाड़े से आता ही नहीं मेरे पास, यानी कि वर्ग के अंदर, वैसे पहाड़ों के अंदर तो आता है, 3 के अंदर ले लो 7 के अंदर ले। तो हम देखें तो वर्ग के अंदर अगर इस्तेमाल करके देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है 7 के अंदर होता है जी, सत्तू सत्तू 49। परंतु यदि हम इस पहाड़े को देखें 18 के हिसाब से, तो 18 था 180, जो किससे बना कम, लेकिन 10 से गुना हम कर ही नहीं सकते, 10 से गुना करेंगे तो यह जाएगा क्या 1810 गुणा 10, ये तो 18 100 जाएगा, इसीलिए इसकी गुणा किससे करते हैं हम 9 से, 189 गुणा 9 करके दे देते हैं। नीम नीम 81 ऐसे लगी 1, 9 72 73 ऐसे लगी 7, 9 9 7 16, कितना जाएगा 1631। ये भी मुझे कहीं ना कहीं गलत लग रहा है बच्चों, जरा दोबारा करके देखिए। नीम नीम 81 ऐसे लगेगी 8, हमने लिख ली 1, 9 72 और 8 80 ऐसे लगी 8, 9 कम 9 8 17, 1701। यही तो मिस्टेक्स मारेंगे हमें बच्चों, गुणा जोड़ घटा जरा ध्यान से करना, हल्की सी गलती हुई आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पर करते हैं इसको घटा, 9 में से 8 जाएगा तो 9 में से 1 जाएगा तो 8, 9 का 9, यहाँ 1 का 1, 198। यदि ये संख्या 198 कम होती तो ये क्या रहती, पूर्ण वर्ग संख्या थी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे क्या, हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि शेषफल 198 है, इसलिए छोटी से छोटी संख्या जिसे घटाया जाए बराबर है 198। ठीक है, क्या जाएगा 198 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ से, यहाँ हमने गुणा तो करके दिखाई नहीं बच्चों, 189 गुणा 9, यहाँ आ गया 99। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, क्या जाएगी 9999 में से 198 को कम कर दीजिए तो 1 0 8 9, 9801 बन गया। तो लिखेंगे अतः 4 अंकों की संख्या नहीं है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो
पूर्ण वर्ग हो बराबर 9801। क्या जाएगा? 9801 हो जाएगा। ये बन गया बच्चा आपका आंसर। अब चर्चा करते हैं उदाहरण नंबर 12 पर। उदाहरण नंबर 12 के अंदर मैं क्या करा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो 1300 में जोड़ना है तो क्या करेंगे, 1300 का पहले क्या निकाल लेते हैं हम, वर्ग करके देख लेते हैं 1300 का। दो दो के जोड़े बना दिए। तो 13 से छोटा कौन है? एक का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। तो 4 का 16 दिए तो 3 दिए 9, कितने 9 4 13, 2 जीरो कैसे से 3 दूनी 6। 6 के पाड़े में 30 से छोटा कौन? 6 6 36। 36 हमारे पास। तो किससे गुणा कर देंगे इसकी? हम 6 से गुणा करके देख लेते हैं। ये इसको 6 से गुणा करें तो 66 गुणा 6 हो जाएगा। 6 से 36 हासिल 3, 6 6 36 और 3 39। तो एकदम परफेक्ट बन रहा है। तो 6 से गुणा कर देते हैं। 66 गुणा 6 396। 4 यहाँ बच गया 0, यहाँ बच गया 0। कितना शेष पड़ा गया मेरे पास? 4। तो हमें अब क्या करें, क्या जोड़ा जाए? यदि 4 जोड़ दूंगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी, कदाचित भी नहीं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 36 पूर्ण वर्ग आ रहा है। क्या रहा है? 36 से पूर्ण वर्ग आ रहा है। तो हम ये लिखेंगे यहां शेषफल 4 आता है, 4 आता है। इसलिए 36 की 2 छोटा है किससे? 1300 से। 36 की 2 क्या है? 1300 से छोटा है। अब क्या लिखेंगे? अगली पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कौन होगा? 37 की 2। और 37 की 2 करने पर हमारे पास कितना आएगा? 1369। ठीक है, ये आएगा। अब लिखेंगे अतः जितना घटाया, सॉरी जितना घटाया नहीं, सॉरी जितना जोड़ा जाए बराबर है 1369 घटा 1300। कितना जाएगा? 69। ठीक है, 69 क्या आएगा? जोड़ना है। और हमें क्या बनाना है कि जो अगली बड़ी संख्या है वो क्या है? 37 पूर्ण संख्या। तो यहां से लिख देंगे अतः 1369 का क्या लिख देंगे? वर्गमूल बराबर है 37। ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि 37 से तो हमने से निकाला है। 69 जोड़ने पर क्या जाएगी? 1369। और ये अगली पूर्ण संख्या हमारी है ही। तो यहाँ से आपका आ गया आंसर। ठीक है, इसके बाद चर्चा करते हैं उदाहरण नंबर 13 पर। उदाहरण नंबर 13 में कह रहा है कि 12.25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका 12.25, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है 12.25 का। तो क्या करेंगे? वर्गमूल से इस तरफ की संख्याओं को तो इस तरफ यूं करते हुए चलेंगे, और वर्गमूल दशमलव से उस तरफ की संख्याओं को इस तरफ से यानी कि यूं बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? 12 से छोटा कौन हमारे पास? तो ये है 3 की 9, 9 आ गया तो यहाँ बच गया 4, ऊपर से आ गया 2 5, दशमलव आ गया तो बीच में लगा देंगे दशमलव। 3 दूनी 6, आखिरी में 5 से, तो किससे आ सकता है? 5 से आ सकता है। तो सीधी सी बात है, इसकी गुणा किससे कर देंगे? 65 गुणा 5, पंजू पंजू 25, हासिल लगी 2 5, 9 और 3 12 होता है, 425 में आएगा। 5 6 के 30 और 2 32, तो आएगा 0 0 0। यहाँ आ जाएगा 5। क्या लिख देंगे? अतः वर्गमूल 12.25 बराबर है 3.5। ये जाएगा बच्चों आपका आंसर। अब हम चर्चा करते हैं आपके उदाहरण नंबर 14 पर। उदाहरण नंबर 14 में हमसे क्या कह रहा है? उदाहरण नंबर 14 में कह रहा है एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 मीटर की 2 है। इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, यहाँ लिख लेते हैं उदाहरण नंबर 14। इसमें लिखेंगे हल। इसमें लिखेंगे क्या? वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, वर्गाकार
क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर कितना है 2304 मीटर की 2। वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। लिखेंगे वर्गाकार क्षेत्र की भुजा क्या होगी हमारे पास, इसके लिए क्या सूत्र होता है, वर्गमूल किसका, क्षेत्रफल का। तो वो क्षेत्रफल कितना है 2304 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना चाहिए। हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से करें चाहे भाग विधि से करें, परंतु भाग विधि क्या हमारे पास थोड़ी सी छोटी पड़ती है, इसलिए हम इसको किससे करेंगे, भाग विधि से हल करेंगे। 2304 दो दो, जो 2304 को इससे भाग करेंगे तो पहले किस बताएगा ये, देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 5 का 25 ज्यादा होता है इसलिए क्या करेंगे 4 से करेंगे। 4 चौके 16, 16 में से जब हम 13 में 6 गए तो 7, 2 में से गया तो 0, ऊपर से जाएगा 0, 4, 4 दूनी 8। अब हमें अंत में कितना चाहिए 2, तो यदि 2 की गुणा से करें तो 8 दूनी 16, 70 से कम रहती है। अब रहता है किससे 8 8 64, 8 8 64, 64 करके पास आ सकते हैं, इसलिए क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे। 8 8 64 हासिल 6, 8 8 64 और 6 70, यहाँ से हटा देंगे क्या 6, 0 0 0 लिख देंगे। इसलिए वर्गमूल 2304 बराबर है कितना 46। हमें क्या करना है वर्गाकार क्षेत्र की भुजा, तो लिख देंगे यहाँ पर अब क्या, अतः वर्गाकार क्षेत्र की भुजा बराबर है 46 मीटर, क्या देगा 46 मीटर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 14 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके उदाहरण नंबर 15 पर। उदाहरण नंबर 15 में कह रहा है एक विद्यालय में 2401 विद्यार्थी हैं। पीटी अध्यापक उन्हें पंक्ति व स्तंभ में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो। पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो। तो लिखेंगे उदाहरण 15 हल। विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं 2401 विद्यार्थी। ठीक है, कह रहा है कि उन्हें पंक्ति और स्तंभ में खड़ा करना चाहता है, तो माना पंक्तियों की संख्या कितनी है x, जितनी पंक्ति उतने ही स्तंभ हैं। जगह के लिखेंगे इसलिए स्तंभों की संख्या भी क्या जाएगी x, और इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, इसके अनुसार कुल विद्यार्थी बराबर x गुणा x, x की 2। तो अब यहां से क्या लिख देंगे x की 2 बराबर है 2401। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर x की 2 2401 का वर्ग, ये कट जाएगा तो x बराबर कितना जाएगा 2401, यानी 2401 का हमें क्या निकालना है, अब वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आइए 2401 का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं हम। यहाँ से जाएगा 22 द्वारा 2401 2 2। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 2401 को 1 1 में 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 चौके 16, 5 5 25, 25 ज्यादा जाएगा तो क्या करेंगे 4 चौके 16, कितना बच जाएगा 16 और 8 24 होता है, तो 8 बच जाएगा। यहाँ पर ऊपर से तारेंगे 0 1 का जोड़ा, 4 दूनी 8। अब इसकी गुणा किससे करूं कि 8 से करें, तो 8 दाएं 80, 8 दाएं 80 होता है। अगर मैं 9 से करूँ तो निम्न में 81 होता है, 9 से बात बन सकती है, 9 से करके देख लेते हैं। निम्न में 81, 80 8 9 72 8 80, तो आ जाएगा 9 0 0 0। इसलिए
वर्गमूल 2401 बराबर है 49। कितना गया? 49। अब इसने क्या कहा है? पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो। ये कह रहा है पंक्ति संख्या करो, लिखेंगे अतः पंक्तियों की संख्या बराबर है 49 पंक्ति। ठीक है, क्या जाएगा? 49 पंक्ति। ये जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 14 समाप्त होता है और आज का हमारे वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।